मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्ष का भारत की स्वतंत्रता का इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास, भारत माता के सपूतों के द्वारा सर्वस्व निछावर करने का इतिहास, एक लंबी श्रृंखला, एक लंबा काल, अनगिनत असंख्य उन सपूतों का इतिहास जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वस्व निछावर किया, परंतु उनको कहीं भी इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, लिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया। और जो कौम अपने पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को, अपने उन वीर सपूतों को जिनकी कुर्बानी के कारण, बलिदान के कारण भारत मां स्वतंत्र हुई, ये फिर एक अलग इतिहास है। स्वतंत्र हुई, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी सौदा हुआ। वो किन को सत्ता दे के जाना चाह रहे थे, बहुत पहले से उनका प्लान्ड। आप उस समय का इतिहास जब जानेंगे, मैं आपके सामने ला रहा हूं। 300 से ऊपर मैं उन महान क्रांतिकारियों को दे चुका हूं जिनको कोई नहीं जानता, जिनको कोई नहीं जानता। 2-3 वीडियो के बाद मेरी कोशिश रहती है कि गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से मैं उन सारे महापुरुषों को, हुतात्माओं को, भारत मां के सपूतों को, क्रांतिवीरों को, जिनके कारण हम आज़ाद हुए, उनको हम याद कर सकें, उनको श्रद्धांजलि दे सकें। 2-3 संबोधन के बाद जिस दिन मैं गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देने की बात आपके सामने लाता हूं, उस दिन मैं किसी पर्टिकुलर एक क्रांतिकारी को नहीं लेता, लेकिन तो भी उस समय का इतिहास, उस समय की बातें, अरे इतिहास से कुछ शिक्षा तो लेनी पड़ेगी ना। स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले ये भारत मां के सपूतों के साथ साथ कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, कुछ ऐसे गद्दार रहे हैं जिनके कारण हमें देश में कहीं ना कहीं गुलामी का मुंह देखना पड़ा। पूरा देश कभी गुलाम नहीं रहा, पूरा देश कभी विदेशियों के अंडर नहीं रहा। कुछ हिस्सों के ऊपर कभी अपने ही राजा रजवाड़े आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में विदेशियों के षड्यंत्रों के शिकार हो जाते थे। तो भी भारत मां के स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले उन सपूतों के साथ साथ उस समय की कुछ बातें और आज की भी कुछ बातें मैं आपके सामने रखा करता हूं। लेकिन चलिए, आज एक गीत के माध्यम से हम श्रद्धांजलि देंगे उन सारे क्रांतिवीरों को, भारत मां के सपूतों को। हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही, आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही। हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही, आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही। ज्योतिर्मय उषा काल आ रहा, ज्योतिर्मय उषा काल आ रहा। मोह युक्त तिमिर जाल जल रहा, विप्रानुकरण की मोह रात्रि ढल रही।
आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही, हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही। आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही। प्रलयंकर यज्ञ जो चल रहा, प्रलयंकर यज्ञ जो चल रहा, जन उर का पाप कलुष जल रहा। भेदभाव की महान भीति गिर गई, भेदभाव की महान भीति गिर रही। आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही, हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही। आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही। आत्मज्ञानमय प्रकाश छा रहा, आत्मज्ञानमय प्रकाश छा रहा। सुप्त सत्व बलशने आ रहा, घोर मनोदास से विमुक्ति मिल गई। आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही, हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही। आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही। सावधान पांच जन्य बज रहा, सावधान पांच जन्य बज रहा। सावधान गांडीव तन रहा, मदन दहन की तृतीय दृष्टि तन गई। आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही, हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही। आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही। आर्य देश की स्वदेश भक्ति जग रही। हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही। कभी कभी भ्रम होता है कि हिंदू कभी जागेगा, कभी कभी लगने लगता है कि हिंदू पूरी तरह से कब जागेगा। यहां प्रश्न हिंदू मुसलमान का नहीं है भाई, प्रश्न इस भारत मां के मूल रूप में जो पुत्र रूप समाज है, सदियों से जो इस पर रह रहा है, यहाँ की संस्कृति सभ्यता का विरासत का मालिक है, जिसके कारण विश्व के अंदर ये भारत विश्व गुरु रहा है, भारत सोने की चिड़िया रहा है। उस भारत की रक्षा के लिए भारत के पुत्र रूप समाज को जागरूक होना, संगठित होना, शक्तिशाली होना आवश्यक है कि नहीं। इस घर की रक्षा किनसे करवाओगे? जिन्होंने आकर के यहां मंदिर मूर्तियां तोड़ी, जिन्होंने नालंदा तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय और वाचनालय और पुस्तकालय सब जला दिए, जिन्होंने अत्याचार और क्रूरता का नंगा नाच खेला, जिन्होंने इस देश को लूटा, क्या नहीं किया। वो सब लोग आज भी 800 सालों से 1000 सालों से सब कुछ करने के बाद वो शांत हो गए हैं और यहां आत्मसात हो गए हैं, यहाँ की संस्कृति सभ्यता को स्वीकार कर लिया है। पूजा पद्धति अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन भारत के महापुरुष हमारे महापुरुष हैं, उनके पूर्वज हमारे पूर्वज हैं, हम उन्हीं की संतान हैं। ये सब मानना उनके लिए कठिन ही नहीं, असंभव है।
वो अपने षड्यंत्रों का एजेंडा जो है उसके ऊपर आज भी चल रहे हैं, पूरी तरह से चल रहे हैं। हिंदू कब जागेगा भाई? और इस हिंदू को जगाने के लिए समय समय पर बहुत सारे महापुरुष प्रयास करते रहे हैं, और उसके कारण से शायद हम कुछ बचे हुए हैं। मैंने कुछ बोला है। अगर थोड़े से भी हम समझदारी का परिचय दें, इतिहास के पन्ने पलट के देखें, समझने की कोशिश करें, तो पता चल जाएगा कि हम सचमुच के ही कुछ बचे हैं। देश भी कुछ बचा है, हम भी कुछ बचे हैं। और ऐसे ही चलता रहा तो जो बचे हैं इनका बचने की क्या गारंटी है भाई? सब कुछ तो होते देखा है आपने अपनी आंखों के सामने। 13वीं शताब्दी से पहले एक भी मुसलमान कश्मीर में नहीं था। अभी 30 साल पहले जो कश्मीर में हुआ, और आज तक कश्मीरी पंडित वहां जा नहीं सका है, सेटल नहीं हो सका है। अपने ही देश के अंदर वो रेफ्यूजियों की तरह टेंटों में इधर उधर रहने पर मजबूर हो गया है। एक कश्मीर की बात नहीं है, पूरे देश को इसी प्रकार के कश्मीर की तरह जम्मू कश्मीर के बाद पूरे देश को इस्लामाइज करना, इस्लामीकरण में परिवर्तित करना, उसके लिए उनके जो कारनामे हैं, षड्यंत्र हैं, जो प्लान है, उनकी योजनाएं हैं, वो सब एज इट इज चल रही है। आप ना समझो तो उनका दोष नहीं है भाई। जिनके लिए वो सब कुछ तैयार हो रहा है, बारूद मसाला, जिनके लिए तलवारें तैयार हो रही हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो समाज आज भी सुप्त अवस्था में, अपनी ऐशो आराम में, अपने निजी जीवन को विकसित करने में, इसी निजी जीवन के विकसित करने के भाव ने ही राष्ट्र भाव कहीं लुप्त कर दिया था, लुप्त हो गया था। और उसके कारण से खून शक ही नहीं, यवन ही नहीं, ये भी कल की बात पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, और भी कितने, पुर्तगीज भी, और भी कितने, कोई भी आता है भारत के अंदर, मुट्ठी भर आते हैं, और इतने बड़े समाज के ऊपर कितने विशाल बनोगे, कितने लिबरल बनोगे, कितने अच्छे होने का नाटक करोगे। तुम बचोगे तो तुम अच्छे कहलाओगे ना। तुम्हारी जरूरत से ज्यादा अच्छाई और तुम्हारी सुप्त अवस्था और तुम्हारा निजी जीवन की तरफ के ध्यान केंद्रित हो जाना और राष्ट्र भाव से मुक्त हो जाना, लुप्त हो जाना, ये पतन के किस कगार की ओर लेके जा रहा है, कोई हमें विचार नहीं करना, कुछ हमें चिंतन नहीं करना, मनन नहीं करना। कहीं भी हम दोबारा से फिर से एक अंगड़ाई लेकर के अपने को, अरे हम शक्तिशाली होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है, हमने पहले भी कभी तलवार नहीं उठाई किसी को मारने के लिए, हमने पहले भी ऐसा नहीं किया, हम नहीं कर सकते भाई। पशु पक्षी को, चिंटी तक को खिला के खाने वाला ये समाज। लेकिन कितने अच्छे बनोगे, कितने लिबरल बनोगे कि कभी भी कोई भी तुम्हें काटने दौड़ेगा तो तुम्हारे पास उसका प्रतिकार करने के लिए सामाजिक रूप में, इंडिविजुअल रूप में कभी बीज नाश नहीं होता भी बहादुरों का। वो बहादुरी के बहुत सारे कारनामे, शौर्य और वीरता के बहुत बड़े बड़े किस्से, कहानियां भारतीय इतिहास में मिल जाएंगे। लेकिन 800,000 साल का लगातार हो रहे हमलों का और कटते भारत का, भारत माँ के कटते अंगों का, भारत माँ की पीड़ा को हम नहीं समझ पाए। और हम नहीं समझ पाए मतलब हम आने वाली जनरेशन्स को क्या देंगे विरासत में? कौन सा भारत देने जा रहे हैं हम? शिक्षा हमारी नहीं आज, संस्कार हमारे नहीं आज। इन काले अंग्रेजों ने आजादी के बाद शायद इतना 800 साल में भी संस्कृति सभ्यता का पतन नहीं हुआ होगा जितना 70 सालों में इन काले अंग्रेजों ने, दुष्टों ने
उन कांग्रेसियों ने जिनको देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं था, जिस अंग्रेज ने कांग्रेस को शुरू किया, अरे आजादी देने के लिए कांग्रेस को शुरू किया था, अपने सुरक्षा कवच के लिए कि ये आए, 4 डिमांड्स रखें, एक आध छोटी सी मान लें, चले जाए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास दोबारा से ना दोहराया जाए, सब प्रकार के क्रांतिकारियों पर के ऊपर अत्याचार, अनगिनत लोगों को फांसी के तख्ते तक ले जाने वाला वो अंग्रेज एक भी कांग्रेस के मंच से उन क्रांतिकारियों के लिए कभी एक अच्छा शब्द नहीं निकला, जो वास्तव में अंग्रेजों को बाहर ले जाने के लिए कारण बने। आखिरी चोट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए की, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे उन अनगिनत आईएनए के फौजियों की वो बलिदान, वो कुर्बानियां, 23,000 लोग उस वार में आईएनए के द्वारा हो रहे ब्रिटिश सेना के साथ, जापान जर्मन के साथ मिलकर के भारत को मुक्त कराने के अभियान में इतने सैनिक चले गए भारतीय, बहुतों को कैदी बना दिया गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की आखिरी चोट के कारण उनका जाना, उसके प्रधानमंत्री का बोलना, रेफरेंस देना, और कांग्रेस का, गांधी का कोई योगदान नहीं है हमको भेजने में, ये उसका बोलना। हम तो इतिहास से परिचित हैं, मैं सारा इतिहास आपके सामने ला रहा हूं। मैं तो 1857 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक ही नहीं, 1757 से 1857 के 100 साल का भी क्रमबद्ध उस समय की घटनाओं का इतिहास आपके सामने रखा है। मुझे लगता है कि उन सारे क्रांतिकारियों को असंख्य देश के लिए बलिदान हुए, कुर्बान हुए, न्यौछावर हुए उन भारत मां के सपूतों को स्मरण कर रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। ये एक पहला बड़ा प्रयास ईश्वर की कृपा से हो रहा है, और ये प्रयास एक बहुत महाप्रयास की ओर बढ़ रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। 1000 ऐसी नायक नायिकाएं मैं आपके सामने ला रहा हूं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद ये एक बहुत बड़े टीवी सीरियल के रूप में भी आपके सामने आएगा। जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जनरेशन को और वर्तमान जनरेशन को भी जब वो सारा इतिहास पता लगेगा, स्वर्णिम पृष्ठ भी आपके सामने आएंगे, कलंकित पृष्ठ भी मैं रखने का प्रयास करूंगा, ताकि उससे हम शिक्षा ले सकें। डरने घबराने की बात नहीं है, इतिहास से शिक्षा लेना आवश्यक है। इतिहास से जो लोग शिक्षा नहीं लेंगे, अपनी गलतियों का सुधार कैसे करेंगे, और अगर वो सुधार नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आइए, हम कहीं ना कहीं रुक गए हैं, थम गए हैं, निजी जीवन के भोग विलास में इतने मस्त हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं, कहीं कहीं भक्ति के नाम पर, कहीं कहीं धर्म के नाम पर कुछ करते दिखते हैं, लेकिन राष्ट्र धर्म नहीं निभाएंगे तो कोई भक्ति, कोई धर्म, कोई धर्माचार्य, कोई मंदिर नहीं बचने वाला। हाँ, उन सारे महापुरुषों को स्मरण करने का, श्रद्धांजलि देने का, 2-3 वीडियोस में अलग अलग क्रांतिकारियों को आपके सामने रखने का। कल ही मैंने चंद्रशेखर को आपके सामने रखा है, महान क्रांतिकारी। ऐसे ही लगातार विष्णु, शंकर, दुबलिश, कमाल के उसके पहले लगातार उन सब को ला रहा हूँ, जिन 2, 4, 5, 7, 10 का आप नाम जानते भी हैं मेरे इन 300, 325 में से, उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते भी हम लोग, केवल नाम ही जानते हैं 5, 7, 10 लोगों का। मैं तो 300 लोग आपके सामने ला चुका हूँ, और 50-60 देशभक्ति के गीत दे चुका हूँ। ये 400-500 गीत और 1000 से ऊपर नायक नायिकाएं मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।